नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भूमि का स्लोप होता है या फिर आपके रूफ का जो स्लोप है, ये स्लोप आपके फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये कैसा होना चाहिए या फिर भूमि का स्लोप कैसा होना चाहिए, ये कुछ चीज़ें मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं मुख्य दिशाएं जो है वास्तु की, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, ये मुख्य दिशाएं हैं। स्लोप के लिए हमको उपदिशाएं भी लगेगी, तो वो भी हम देखते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान, साउथ ईस्ट यानी आग्नेय, ये साउथ वेस्ट नैऋत्य और नॉर्थ वेस्ट वायव्य। ये एक मुख्य जो दिशाएं हैं चार, ये और दूसरी चार उपदिशाएं हैं। स्लोप जो होता है, घर लेते वक्त या घर बनाते वक्त भूमि का जो स्लोप है, उसका मिजाज है, ये भी चीजें चेक की जाती है कि भूमि कौन से कलर की है, लाल है, पीली है, भूरी है या काली है, पथरीली है, उसके ऊपर मतलब चूहे के बिल है या सांप का बिल है, या फिर वहां पर कौन से जानवर दिखते हैं, या फिर वहां पे कौन से पौधे या छोटे छोटे जो झुड़ुप कहते हैं हम, वो कौन से हैं, ये सभी चीजें देखना पड़ता है। वहां पर भूमि परीक्षण करना पड़ता है, यानी कि वहां पर गड्ढा खोदते हैं, उसका एक परीक्षण होता है, उसमें पानी डाल के कुछ स्पेसिफिक टाइम रख के फिर देखते हैं कि पानी गया है, नहीं गया है, कितना गया है। इसके ऊपर भूमि के आय और व्यय उस भूमि में कितना है, ये परीक्षण होता है। तो वैसे ही जो भूमि का स्लोप है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है वास्तु में। आजकल फ्लैट्स होते हैं, तो फ्लैट्स में क्या है कि आपका जो ये है, आपका स्लैब जो है नीचे का, आपकी जो टाइल्स है उसकी जो लेवल है, उसका स्लोप किधर दिया है। आपके आजकल बहुत फैशन होता है कि एक रूम ऊपर एक रूम नीचे, ऐसे कुछ लोग करते हैं फ्लैट्स में कि मेन अगर ड्राइंग रूम है तो उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे, ऐसे कुछ। तो उसकी वजह से पूरा एनर्जी फ्लो बिगड़ जाता है। तो ये कौन सी दिशा में कैसा होना चाहिए, ये सभी चीजें हम देखेंगे। भूमि का जो ढलान है, अभी ये ढलान मुख्य करके होना चाहिए 3 दिशाओं में। तो सबसे पहली जो दिशा है वो हम देखते हैं, वो है पूर्व। पूर्व में कैसा होगा कि भूमि का स्लोप इधर होना चाहिए ऐसा, मतलब इधर हाइट और इधर लोअर, और ये है स्लोप, यानी कि स्लोप ऐसा होगा ईस्ट की तरफ। पूरी भूमि का स्लोप रहेगा ईस्ट की तरफ कंप्लीटली। इसको अच्छा और पॉजिटिव माना जाता है। पानी का इस प्रकार बहाव छत के ऊपर होना या फिर आपके घर में होना, आप अगर फर्श पे पानी डालोगे और थोड़ा सा, ये जो स्लोप है ये बहुत ज्यादा वाला स्लोप नहीं है। आप जो माइन्यूट वाला स्लोप निकालते हैं जब घर बनाते हैं पानी जाने के लिए, तो वो स्लोप भी इस प्रकार से ही आपको बनाना है, तो एनर्जी फ्लो बहुत अच्छा होगा। ये तो हो गई पहली पॉजिटिव दिशा। दूसरी जो पॉजिटिव दिशा है, ये स्लोप आपको दिलाएगा प्रोग्रेस, मान सम्मान, समाज में आपका नाम जो है, फेम वगैरह, ये सभी चीजें, ये फ्लो आपको दिलाएगा। अभी इसके बाद में जो फ्लो नहीं होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। दूसरा जो नहीं होना चाहिए वो है इसके रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट से चालू होकर वेस्ट में अगर वो जा रहा है, वेस्ट में नीचे है, तो ये फ्लो मान्य नहीं है वास्तुशास्त्र में। इस फ्लो से जो चीजें मैंने आपको इस दिशा में बताई है, मान सम्मान, आपका फेम, प्रतिष्ठा समाज में, ये सभी चीजें आपके हाथ से निकलती जाएगी अगर वेस्ट में आपके घर का स्लोप है या वेस्ट जो है वो पूरी नीचे दबी हुई है। इसलिए ध्यान में रखना है, ईस्ट और वेस्ट में जो है, ईस्ट नीचे होना चाहिए, वेस्ट ऊपर होना चाहिए। ये हो गई 2 मुख्य दिशाएं। अभी दूसरी 2 मुख्य दिशाएं देखते हैं, साउथ एंड नॉर्थ। तो इसमें जो है साउथ से लेकर नॉर्थ तक स्लोप ऐसा होना चाहिए
इस साउथ से चालू होगा, नॉर्थ में खत्म होगा, मतलब साउथ ऊपर रहेगा, हाइट रहेगा साउथ में, हाइट, और जो नॉर्थ है वो लोअर। यानी कि साउथ ऊपर होना चाहिए, नॉर्थ नीचे होना चाहिए। ये स्लोप क्या करेगा, ये स्लोप आपके पैसे के जो भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इन सभी चीज़ों से, आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे हैं नए, या फिर आपको दिखते हैं बट आप कैच नहीं कर पाते हो उन चीज़ों को, तो ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज है या फिर पैसे की जो चीज़ें है ये आप कैच नहीं कर पाते हो, तो अगर ये वाला स्लोप प्रॉपर नहीं है तो ये चीज़ें होती है। आपको पैसा मिलेगा, आपके लोन के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, आपके जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है, ये नॉर्थ में अगर आपका स्लोप है तो आपको ये सभी चीज़ें मिलेगी। आप आपके टेरेस पे समझो आपने रूफ का स्लोप नॉर्थ किया है, तो जो टेरेस से पानी जाएगा वो भी इधर से ही बाहर निकलेगा, तो इसको बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है वास्तुशास्त्र में। अभी अगर ये स्लोप जो है हम रिवर्स देखते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है अगर साउथ में नीचे है तो ये क्या प्रॉब्लम करेगा, तो आपके जो भी स्टेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके लेडीज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ों में ये प्रॉब्लम चालू करना स्टार्ट करेगा। आपको नए अपॉर्चुनिटीज जल्दी से नहीं आएंगे। ये सभी चीज़ों में ये जो साउथ का स्लोप है, मतलब साउथ अगर नीचे गया तो ये सभी चीज़ें प्रॉब्लम करेगी। जो भी करंट जॉब है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होना, या फिर उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहना, या फिर मन में कुछ ना कुछ डर हमेशा लगा रहना, ये सबसे मेजर ड्रॉबैक है। अगर साउथ में आपका स्लोप है, साउथ वेस्ट में, तो मन में हमेशा कुछ ना कुछ डर लगा हुआ रहता है इन लोगों के। तो ये हो गया साउथ नॉर्थ। तो मुख्य दिशाएं हमने देखी, अभी देखते हैं उपदिशाएं जो है नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। इन दोनों में भी स्लोप नहीं होना चाहिए। स्लोप होना कैसा चाहिए, ये दोनों में नहीं होना चाहिए, मतलब प्लॉट का अगर आपका यहाँ से यहाँ तक है तो भी नहीं चाहिए, और इधर है तो भी नहीं चाहिए। स्लोप जो है ये साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक चाहिए। ये स्लोप सबसे शुभ माना जाता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट ये दोनों इक्वल, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो है ये और ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो नॉर्थ ईस्ट का स्लोप है वो आपको ज़्यादा रखना है। नॉर्थ ईस्ट में आपको स्लोप तो रखना ही है, लेकिन दूसरी मेजर थिंग आपको ध्यान में रखना है, घर का पानी अगर आप इस दिशा से बाहर निकालते हो, टेरेस पे से जो आ रहा है स्लोप पे से, या फिर आपका घर है और साइड में बारिश का पानी जाने वाला है, अगर ये आप यहाँ से पानी निकालते हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बना सकते हो, यहाँ पर आप बोरवेल भी बना सकते हो। ये सभी चीज़ें बहुत शुभ होती है और आपको फाइनेंस रिलेटेड बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देती है। दूसरी बात ये है, अगर ये फ्लो रिवर्स ऑर्डर में है, यानी कि साउथ वेस्ट अगर नीचे गया हुआ है तो क्या होगा। साउथ वेस्ट अगर आपका नीचे गया है तो ये आपको आपकी चीज़ें, आपके काम जब भी पूरे होने आते हैं तो ये पूरे नहीं होने देगा। आपके हाथ, आपके मतलब जिसको कहते हैं ना कि जबान तक निवाला आता है और वो नहीं ले सकते हैं, तो ऐसा कंडीशन बन जाएगा। आप मेहनत करोगे, काम करोगे, सब करोगे, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलना। ये इस केस में हो सकता है जो साउथ वेस्ट को नीचे करता है। साउथ वेस्ट कट होना, साउथ वेस्ट में स्लोप होना, ये सभी चीज़ें जो है आपके स्टेबिलिटी, आपका एग्जिस्टिंग जॉब या फिर जो भी चीज़ें हैं इनमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जो शुभ और अच्छे वाले स्लोप है जो आपको प्रोग्रेस, पैसा, मान सम्मान, ये सभी चीज़ें देगी, उसमें पहले है ईस्ट और नॉर्थ। ये दोनों भी अच्छे स्लोप है। आप ये स्लोप आप बना सकते हो आपके घर में। सबसे बेस्ट है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आपको सभी प्रकार की चीज़ें मिला कर देगा,
लेकिन इसमें दूसरी बात ये है, आपका घर तैयार है, आपका फ्लैट है जहाँ पर ये ऐसा नहीं है स्लोप, तो उसको क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों उसमें एक फैक्टर ऐसा होता है कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वास्तु में क्या क्या निगेटिव फैक्टर्स है और उसके हिसाब से ही हम रेमेडीज कर सकते हैं। डायरेक्टली ये रेमेडी हम सजेस्ट नहीं कर सकते हैं कि स्लोप इधर है तो ये रेमेडी लगा दो। उसके लिए हमें पहले प्लान स्टडी करना पड़ेगा। आपका अगर स्लोप उल्टी दिशा में है, समझो साउथ वेस्ट में है, तो बाकी घर में और कौन से दोष है उसके हिसाब से वो रेमेडीज लगाने पड़ते हैं। और ये पूरा वास्तु स्टडी करने के लिए उसको टाइम लगता है, तो उसका थोड़ा बहुत कुछ कंसल्टेशन चार्जेस होता है। अगर आपको आपके वास्तु में स्लोप ऐसा नहीं है, आपका स्लोप ऐसा नहीं है, बट आपको एनर्जीज प्रॉपरली यूज करने हैं और आपको रेमेडीज लगाने हैं, तो आप आपका वास्तु प्लान नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पर भेज सकते हो। लेकिन उसके कुछ मिनिमम कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्लान स्टडी करने में वक्त लगता है और कौन से रेमेडीज, कितने पावर के रेमेडीज लगाना है, ये सभी सोचकर हमें आपको बताना पड़ता है। तो दोस्तों ये है वास्तु में ढलान के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।